नमस्कार, स्टडी दुनिया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सब ऑनलाइन आ जाइए और एक बार जो भी ऑनलाइन है वो मैसेज कर दो। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ब्लड वेसल्स। हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिनियां। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो ब्लड को कैरी करती हैं, जो रक्त को लेके जाने का काम करती हैं। हमने पढ़ा था कि अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्योर होता है यानी कि शुद्ध रक्त, एक होता है इम्प्योर यानी कि अशुद्ध रक्त। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था आर्टरी यानी कि हिंदी में हम इसको कहेंगे धमनियां। तो आर्टरीज जो है इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर अभी कोई बच्चा नया जुड़ा है तो आर्टरीज के लिए वो लास्ट क्लास को ज़रूर देखें। आर्टरीज में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं, ये शुद्ध रक्त को लेके जाने का काम करती हैं, प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। अब अगर हम बात करें तो इसमें बताया था कि सभी वाहिनियां, सभी धमनियां शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, लेकिन एक धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती है और उसको हमने बोला था अपवाद, एक्सेप्शनल केस, और वो क्या थी? पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो धमनियां जो होती हैं इनमें शुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त जो है, वॉइस ओके है क्या? आवाज आ रही है अच्छे से? एक बार बता दीजिए आवाज सही आ रही है? फार्मिंग लाइफ, थैंक यू। ओके, वॉइस ओके है। सुमन वर्मा, थैंक यू। अब देखो, आर्टरीज में हमने पढ़ा था कि इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो हाई होता है, यानी कि रक्त दाब उच्च होता है, और इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है यानी कि इसकी जो पेशीय दीवार होती हैं वो कैसी होती है? मोटी होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मस्कुलर वॉल अगर मोटी होगी तो व्यास क्या होगा? कम होगा, डायामीटर जो है वो कम हो जाएगा। और इनका कलर कैसा पढ़ा था हमने? रेड कलर होता है। आर्टरीज का रेड कलर होता है, किसके कारण? प्योर ब्लड के कारण। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वीन्स यानी कि सिराएं। अब देखो, सिराएं जो हैं वो आर्टरीज की, धमनियों की एकदम विपरीत हैं। सिराओं की अगर हम बात करें तो ये क्या काम करती हैं? टू कैरी इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या काम करती हैं? ये अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रक्त ले जाने का काम करती है, रक्त ले जाती हैं। अब देखो, ये अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं और एक वीन्स जो है ऐसी है जो क्या काम करेगी? जो शुद्ध रक्त लेके जाएगी, यानी इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, और वो क्या है? तो वो है पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स, ये जो फुसफुस सिरा है ये एक ऐसी सिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त होता है।
फुसफुस सिरा, इसके अंदर क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, बाकी में सभी में इम्प्योर ब्लड होगा। अब देखो बॉडी में इम्प्योर ब्लड कम होता है, तो इस कारण इनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्त दाब होता है, रक्त दाब होता है। तो इस कारण इनकी जो मस्कुलर वॉल है वो कैसी होती है, मस्कुलर वॉल इज, मस्कुलर वॉल इज थिन। मस्कुलर वॉल कैसी होती है, पतली। इनकी जो पेशीय दीवार है, पेशीय दीवार पतली होती है। ठीक है, मस्कुलर वॉल कैसी होती है इनकी, थिन होती है, पतली होती है। गुड इवनिंग सभी को, आवाज सही आ रही है ना अब, ठीक है, गुड इवनिंग। अब देखो जो सबसे बड़ी वीन है, लार्जेस्ट वीन, ठीक है, वो कौन सी है, सुपीरियर वेना कोवा, यानी कि सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, तो वो है महासिरा। ठीक है, तो ये क्या है, सिराएं। ठीक है, अब देखो आर्टरीज जो है, आर्टरीज में हमने इसका एकदम ऑपोजिट पढ़ा था। आर्टरीज में हमने पढ़ा था कि वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और उसका एक्सेप्शनल केस क्या था, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, अब उनमें हाई ब्लड प्रेशर था, इनमें लो ब्लड प्रेशर है। उसकी मस्कुलर वॉल कैसी थी, थिक, और इसकी कैसी है, थिन, पतली है। सबसे बड़ी धमनी हमने पढ़ी थी महाधमनी, और सबसे बड़ी सिरा जो क्या है, महासिरा। ठीक है, नेक्स्ट जो तीसरा नंबर हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स का, वो क्या था, कैपलरीज। कैपलरीज को हिंदी में हम बोलते हैं केशिकाएं। तो देखो ये कोशिका नहीं है, ये क्या है, केशिकाएं हैं। कैपलरीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये डक्टलेस है। ठीक है, इनकी कोई मस्कुलर वॉल नहीं है जैसे आर्टरीज की और वीन्स की होती है। ठीक है, इनका जो फंक्शन है ना वो आपको अच्छे से कहाँ समझ आएगा, जब हम रेस्पिरेशन सिस्टम में लंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो वहां पर आपको इनका काम पता चलेगा अच्छे से। तो ये क्या काम करती हैं, ये काम करती हैं टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का काम करती हैं, अपशिष्ट पदार्थों को ले जाती हैं। ये ना धमनी और सिरा के बीच में संबंध स्थापित करती हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये क्या है, ब्लड वेसल्स। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चल रहा है ना वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड पढ़ लिया है, यानी कि रक्त के बारे में हमने पढ़ा है, ब्लड वेसल्स पढ़ा है कि जो रक्त वाहिनियां हैं वो क्या होती हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है, हार्ट, यानी कि हृदय। हार्ट की अगर हम बात करें हृदय की, तो हम यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है, मानव हृदय जो है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि ह्यूमन हार्ट जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, ओरिजिन यानी कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है मीजोड्रम से। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मीजोड्रम।
हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि मीजोड्रम क्या होता है, ठीक है। पूर्ण अवस्था में जो 3 परतें बनती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम, ठीक है। तो उनमें से एक परत ये मीजोड्रम है, और मीजोड्रम से हृदय का क्या होता है, ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हार्ट जो है ये किस प्रकार का ऑर्गन है, तो इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है, यह पेशीय अंग है, पेशीय अंग है, ठीक है। मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बना हुआ है, पेशी ऑर्गन है, होलो होता है, अंदर से खोखला होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो है ना वो 4 चैम्बर होता है, ठीक है। जब हम डायग्राम से इसको पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 कक्षों में बटा हुआ होता है, 4 चैम्बर होता है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अपनी जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, जो ये इतना हिस्सा होता है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, और इसको 2 भागों में बांटने का काम करता है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम होता है कहाँ पर, अपने जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं वहां पर नीचे, फेफड़ों के नीचे एक मसल्स होती है, पेशी होती है, जो इसको 2 भागों में बांटती है। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वक्षीय गुहा, ठीक है, वक्षीय गुहा, और इंग्लिश में हम इसको कहेंगे थोरैसिक कैविटी, ठीक है, वक्षीय गुहा। तो जो वक्षीय गुहा है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट, ठीक है। नीचे अगर हम बात करें तो नीचे वाला हिस्सा होता है एब्डोमेन, ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे उदर गुहा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय जो है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हृदय कहाँ स्थित है, वक्षीय गुहा में। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर फेफड़े या पसलियों का एक्सरे वगैरह करवाना पड़ जाए तो डॉक्टर क्या कहेगा, ये नहीं कहेगा फेफड़ों का एक्सरे करवाओ, क्या कहेगा, थोरैसिक कैविटी का, थोरैसिक रीजन का एक्सरे करवा लो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा लो एब्डोमेन का। एब्डोमेन यानी कि उदर, जो पेट वाला हिस्सा है, ठीक है, उदर जो है उसका अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, इट प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी, ठीक है, यानी कि यह वक्षीय गुहा में स्थित है। देखो अब वक्षीय गुहा में भी ये कहाँ प्रेजेंट है, तो एक बोन होती है और उस बोन का नाम होता है स्टर्नम, ठीक है, एक हड्डी है और उसका नाम क्या है, स्टर्नम। ये स्टर्नम वो बोन है जहां पर रिब्स, पसलियां हैं, वो आपस में आकर मिलती हैं। तो जो हार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो स्टर्नम के बिल्कुल पीछे, ठीक है। स्टर्नम को हिंदी में हम बोलते हैं उरोस्थी, ठीक है, उरोस्थी के बिल्कुल पीछे, और कहाँ पर प्रेजेंट है आप बता सकते हो, जो लाइव हो वो बताओ, हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में है, लेफ्ट में है या राइट में है। बताओ हार्ट कहाँ प्रेजेंट है। साहिल गोयल गुड इवनिंग, तनु वर्मा थैंक यू, रिंकू देवी थैंक यू, मुकेश कुमार राम राम, टारगेट विद कपिल थैंक यू, प्रीति गुड इवनिंग। तो बताइए फिर हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट, सेंटर, कोई बात नहीं है, डिलीट मत कीजिए, कम से कम साहस तो रखते हो बताने का, डिलीट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो हार्ट जो है ना वो कहाँ पर, स्टर्नम उरोस्थी के पीछे बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है,
ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन 80% पार्ट जो है वो बाईं तरफ झुका हुआ है। ठीक है, यानी देखो जैसे मान लो एक पेड़ है, वो हमने अपने खेत में लगाया, लेकिन वो झुक गया सारा पड़ोसी के खेत में। ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट तो हमारे खेत में है ना। तो इसी तरह हर्ट, जैसे कि सेंटर प्रेजेंट है वो सेंटर में, ठीक है, लेकिन 80% ऐसे बैंड है कहां पर, लेफ्ट में। ठीक है, तो इट प्रेजेंट it present behind the sternum at center, behind the sternum at center, but 80% part bends towards लेफ्ट साइड। ठीक है, हृदय उरोस्थी के पीछे बीच में स्थित है, लेकिन 80% भाग बाईं तरफ झुका है। ठीक है, 80% भाग कहां झुका हुआ है, बाईं तरफ। लिखाई साफ करो मुकेश कुमार। ओके, कोशिश करूंगी। पहले मुझे पता नहीं था ना मुझे टीचर बनना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हार्ट है इसका जो वेट है, ठीक है, इसका जो वजन है वो कितना होता है। देखो वजन की अगर हम बात करें ना तो ऑप्शन में ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि औसत वजन या अकेला अगर वजन लिखा हुआ है तो आपको मिलेगा कितना, 300 से 350 ग्राम। ठीक है, लगभग 300 से 350 ग्राम इसका वजन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब एग्जाम में पूछा जाता है कि फीमेल के हार्ट का वजन कितना होता है। ठीक है, महिला जो है उनके हृदय का वजन कितना होता है, तो वो होता है 240 से 300 के आसपास। और अगर हम बात करें मेल की यानी कि पुरुष की, तो पुरुषों में जो वजन होता है वो होता है 300 से 350 ग्राम। नेक्स्ट हार्ट जो है ना वो काम क्या करता है, हृदय का क्या काम क्या होगा, तो इसका जो फंक्शन है, कार्य जो है वो क्या होता है बता सकते हो। क्या हृदय का काम सोचने का होता है, हार्ट सोचने का काम करता है कि बोल देते हैं दिल से सोचता है, दिल से सोचती है, या दिल का अच्छा है कि अच्छी है। तो क्या दिल सोचने का काम करता है, हार्ट सोचने का काम करता है, बता सकते हो। नहीं ना, हृदय जो है ये सोचने का काम नहीं करता। काम कौन करता है सोचने का, ब्रेन। हृदय का काम होता है सिर्फ ब्लड पंप करना, टू पंपिंग द ब्लड। यह रक्त पंप करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, रक्त पंप करता है। सोचने का काम कौन करता है, दिमाग। ठीक है, अब देखो जो दिल है ना, हार्ट जो है ये किससे कनेक्टेड है, इमोशन से कनेक्टेड है।
जैसे कोई ये बोलता है कि दिल से सोचता है, दिल से सोचती है, या दिमाग से सोचता है, ठीक है, तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? इमोशंस के कारण। कोई ज़्यादा इमोशनल होता है तो वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, खुद की परवाह ना करते हुए दूसरों के बारे में अगर हित में फैसले लेता है तो उसको बोलते हैं कि दिल से सोचता है, ठीक है, दिल से सोचती है। और अगर कोई अपना देखते हुए, ठीक है, यानी सेल्फिश बन के, खुद की परवाह करते हुए, दूसरों की ना सोचते हुए कोई काम करता है, फैसले लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कि दिमाग का बहुत चालू है, दिमाग की बहुत तेज है, ठीक है। तो हार्ट जो है ये ब्लड पंप करने का काम करता है। अब ये जो हमने पढ़े हैं, ये पढ़े हैं हमने हार्ट के की पॉइंट्स। अब जो हम पढ़ने वाले हैं हार्ट का फंक्शन, हार्ट को विद डायग्राम से हम पढ़ेंगे। तो हृदय जो है इसका डायग्राम जो मैं यहाँ पर बनाऊंगी, ऐसा हार्ट दिखने में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हार्ट जो है ना, हमने पढ़ा है कि ये 4 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है, 4 अलग अलग हिस्सों में विभाजित होता है, 4 चैम्बर में डिवाइडेड। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन इसको 4 कक्षों में विभाजित करता है, ठीक है। 4 चैम्बर में इसको कौन डिवाइड करता है? तो डिवाइड करता है सेप्टम। सेप्टम है जो हृदय को 4 कक्षों में बांटने का काम करता है, ठीक है। हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर बाय सेप्टम, ठीक है, सेप्टम के द्वारा ये 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। अब देखो 4 कक्षों में ये बट गया, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो अपर टू थिन लेयर, ध्यान से सुनना है, अपर टू थिन, ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाली मसल्स हैं वो कैसी हैं? थिन है, पतली हैं। अपर टू थिन लेयर इज कॉल्ड ओरिकल या अटीरियम, ठीक है, ओरिकल या अटीरियम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसको कहेंगे आलिंद, ठीक है, ये है आलिंद। अपर टू थिन लेयर इज कॉल्ड ओरिकल या अटीरियम, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे आलिंद। ये है दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, यानी कि ये राइट और ये लेफ्ट ओरिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नीचे की 2 मसल्स हैं, लोअर टू थिन लेयर, या सॉरी थिन नहीं, थिक, ठीक है, जो नीचे वाली मसल्स हैं ये कैसी है? मोटी हैं, और इनका नाम क्या होता है? तो ये है वेंट्रिकल, ठीक है। लोअर टू थिक लेयर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। नीचे वाली 2 पेशियों को हम निलय कहते हैं, ठीक है, मोटी पेशियों को हम क्या कहते हैं? निलय। ये है दायां और ये है बायां, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि दायां बायां उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, कि दायां हाथ ये है, ये इस तरह से बात हो रही है, मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्री कार्डिक मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री कार्डिक मेम्ब्रेन। हिंदी में हम इसको कहेंगे प्री कार्डिक झिल्ली, ठीक है। और ये जो प्रीकार्डिक झिल्ली है ये क्या काम करती है? ये हृदय को झटकों से बचाती है, ठीक है, यानी कि हम जैसे बचपन में खो खो खेलते थे तो एकदम से क्या आते, भागे भागे आते और जोर से धक्का देते खो, ठीक है, हम खड़े हैं पीछे से कोई धक्का दे, ठीक है, तो हृदय को डगमगाने नहीं देगी, ये हृदय को झटकों से बचाती है। अब यहाँ पर एक फ्लूइड लिक्विड भरा हुआ होता है, और इस लिक्विड का नाम होता है प्री कार्डिक लिक्विड, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे प्री कार्डिक द्रव। ये जो प्री कार्डिक द्रव है ये क्या काम करता है? हृदय को सूखने से बचाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट करो, किसी का कोई क्वेश्चन है?
यहाँ तक सब क्लियर है? देखो बीच में मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का पेसमेकर किसे कहते हैं, ठीक है। तो पेसमेकर जो है वो हार्ट को बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था और ऑप्शन में आंसर होता था हार्ट, हृदय। अब क्वेश्चन तो वही सेम है कि हमारे शरीर का पेसमेकर किसे कहते हैं, ठीक है। पेसमेकर, अब ऑप्शन में ना आपको हार्ट नहीं मिलेगा, हृदय नहीं मिलेगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा, यहां पर होता है SAN, साइनो आर्टीरियल नोड, ठीक है। नोड मतलब गांठ टाइप में। तो अब पेसमेकर किसे, मतलब पहले भी बोलते तो SAN को थे, लेकिन ना क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन में आपको के SAN मिलेगा, ठीक है। अब ये पेसमेकर जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, ये पेसमेकर होता क्या है, तो पेसमेकर होता है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। यानी कि जो काम शुरू करता है, ठीक है, हमारे शरीर में जो काम शुरू करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं। तो ये SAN को कहा जाता है। और SAN जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये दाएं आलिंद में ऊपर की तरफ और दाईं ही तरफ है, ठीक है। दाएं आलिंद में दाईं तरफ ऊपर की ओर ये प्रेजेंट होता है SAN। अब देखो यहाँ पर आपको ये 3 दरवाजे से दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम होता है ट्राई कस्पिड वोल्व, और हिंदी में बोलते हैं त्रिकपद्री कपाट, ठीक है, त्रिकपद्री कपाट, ठीक है। और जो ये यहाँ पर 2 दरवाजे से दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बाई कस्पिड वोल्व, और हिंदी में हम बोलते हैं द्विक पद्री कपाट, ठीक है। वोल्व, कपाट, कपाट का मतलब होता है ढक्कन की तरह, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? ठीक है। तो अब देखो ये त्रिकपद्री कपाट और द्विकपद्री कपाट, ठीक है। ये जो कपाट होते हैं, कपाट का मतलब होता है ढक्कन की तरह। अब ऐसा भी तो हो सकता था हार्ट में सिर्फ ये हो, ठीक है, कि ब्लड सिर्फ इस रास्ते में से आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा होगा तो जो ब्लड एक बार नीचे जाएगा वो वापस ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है। तो ये कपाट किस कारण होते हैं कि एक बार जो ब्लड है वो नीचे चला गया, वो वापस ऊपर ना जा सके, ठीक है। यहाँ पर जो कपाट होंगे उनका नाम होता है सेमी लूनार वोल्व, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे अर्ध चंद्रिका कपाट। अर्ध मतलब आधा, चंद्रिका मतलब चांद, आधे चांद के जैसे ये दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक सब ओके है? सबको समझ आया है? कमेंट कर सकते हो अगर किसी को कोई यहाँ तक डाउट है तो, ठीक है। तो ये ना हार्ट के हमने पार्ट पढ़े, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। अब बात करेंगे हम किसकी, फंक्शन की, कि हार्ट जो है उसका फंक्शन क्या है, कार्य कैसे करता है, ठीक है। तो हार्ट के अगर फंक्शन की बात करें तो मैं नया पेज ले रही हूँ। अब आपको काम समझ आएगा किसका, जो हमने पढ़ी थी आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ठीक है, इसको हमने बोला था आलिंद, और नीचे वाले जो हैं इसको हमने बोला है निलय, ठीक है। ये राइट, ये लेफ्ट, ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट। अब हमारी बॉडी के ऑल बॉडी ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा राइट
ओरिकल में, ठीक है। और ये राइट ओरिकल में जाएगा, इसको कौन लेके जाएगा? पहली बात तो देखो, हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन से जो ये ब्लड जा रहा है ये है इम्प्योर। इम्प्योर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा, ठीक है। और इसको लेके जाने का काम कौन करती है? तो ये है सुपीरियर वेना कोआ, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं महाशिरा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड कहाँ जाता है? तो कहाँ जाता है? राइट ओरिकल में, यानी कि दायां आलिंद में। फिर कौन लेके जाता है? तो ये लेके जाती है महाशिरा, सुपीरियर वेना कोआ। अब ये राइट ओरिकल से, ये अभी अभी हमने पढ़ा ट्राइकस्पिड वोल्व, यानी कि त्रिकपदरी कपाट। तो ये जो त्रिकपदरी कपाट है, ये इसके द्वारा ब्लड यहाँ आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दायां नीले में। कौन सा ब्लड आएगा? CO2, यानी कि अशुद्ध रक्त। फिर यहाँ से ये जो अशुद्ध रक्त है ये कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा लंग्स के पास, यानी कि फेफड़ों के पास। क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए। ये जो ब्लड है ये CO2 वाला है, और इसको लेके जाने का काम कौन करती है? तो हमने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा था आर्टरीज में, क्या कि फुसफुस धमनी। तो ये फुसफुस धमनी है, फुसफुस धमनी, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फुसफुस धमनी ये कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में। लंग्स क्या करेंगे? इसको ऑक्सीजनेटेड कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीकृत बना देंगे। और फिर ये कहाँ भेजेंगे ब्लड को? ये भेजेंगे लेफ्ट ओरिकल में। समझ आ रहा है क्या? अजय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राहुल थैंक यू। रविंद्र रामनिवास, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो लंग्स है ना, ये प्योर ब्लड को कहाँ भेजेंगे? लेफ्ट ओरिकल में, यानी कि जो बायां आलिंद है वहां पर। और ये ब्लड होगा कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ये शुद्ध रक्त होगा, ऑक्सीकृत रक्त। और इसको लेके आएगी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और हिंदी में हम इसको बोलेंगे फुसफुस सिरा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बाइकस्पिड वॉल से होते हुए, ये कहां पर? वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि जो ये बायां नीले है, बायां नीले में आ जाएगा। और यहां से इसको कौन लेके जाएगी? तो सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी ओर्टा, ठीक है, ये लेके जाएगी। और बाकी सभी धमनियों को ये दे देगी, और ये पूरी बॉडी में प्योर ब्लड चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से यहाँ होते हुए एक चक्कर बन गया, और इसको बोलते हैं कार्डिक चक्कर, ठीक है, कार्डिक साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो ऊपर दोनों सिरा हैं, एक तो वो है जिसमें शुद्ध रक्त है, ठीक है, और एक वो है जो सबसे बड़ी है। और नीचे जो देख रहे हो वो दोनों धमनी है, एक तो वो जिसमें अशुद्ध रक्त है और एक वो जो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऊपर दोनों क्या है? सिराएं, नीचे दोनों है धमनी। अब ऊपर दोनों सिराएं क्यों हैं? हमने पढ़ा था ये एक्सेप्शनल केस। तो क्यों है? अब लंग्स जो हैं वो थोड़ा धीरे धीरे इसको रक्त को शुद्ध करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे रक्त को शुद्ध करेंगे, यानी प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, दाब ज़्यादा नहीं होगी। तो इस कारण यहाँ पर सिरा काम कर सकती है, तो इस कारण यहाँ पे क्या है? सिरा। ऐसे ही यहाँ पर अशुद्ध रक्त जल्दी से जाएगा, ज़्यादा जाएगा, तो वो क्या है? वहाँ पर सबसे बड़ी सिरा, महासिरा।
फिर नेक्स्ट हम बात करें तो अपना जो हृदय है वो क्या है, सिकुड़ता है। ठीक है, सिकुड़ता है तो सिकुड़ेगा तो प्रेशर नीचे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नीचे वाले हिस्से में ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर दोनों क्या है, धमनी है, एक सबसे बड़ी धमनी और एक एक्सेप्शनल केस, वो धमनी जो क्या लेके जाएगी, अशुद्ध रक्त लेके जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक वर्ड यूज किया है कार्डिक, हिंदी में भी हम इसको क्या बोलेंगे, कार्डिक ही कहेंगे। ठीक है, कार्डिक वर्ड जो हमने यूज किया है, ये जहां पे भी जिसके साथ भी यूज होगा उसका संबंध हृदय से होगा, जैसे कार्डिक साइकिल, कार्डिक चक्कर। ठीक है, कार्डिक आर्टरी, कार्डिक वीन्स यानी कि कार्डिक धमनी, कार्डिक सिरा, परिकार्डिक झिल्ली, प्रीकार्डिक द्रव। ठीक है, कार्डिक वर्ड जिसके साथ भी यूज होगा उसका संबंध किसके साथ होगा, हृदय के साथ होगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। रिपीट कौन सा करना है, कंप्लीट एक बार रिपीट करूं क्या, मुकेश कुमार? कंप्लीट रिपीट करना है या फिर ये कार्डिक वर्ड वाला रिपीट करूं? देखो एक बार फिर भी रिपीट कर ही देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी से इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, तो वो जाता है दाएं आलिंद में, राइट ओरिकल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है दाएं आलिंद में इम्प्योर ब्लड को लेके जाने का काम कौन करती है, तो वो कौन करती है, महाशिरा। फिर क्वेश्चन बनता है कि राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में रक्त ब्लड किसके द्वारा पहुंचता है, तो ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, यानी त्रिकपदरी कपाट। फिर क्वेश्चन बनता है कि हृदय से, हृदय में कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से यानी कि दायां निलय से रक्त कहाँ जाता है, लंग्स के पास। ठीक है, और लंग्स के पास इसको कौन लेके जाती है, तो ये है फुसफुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वीपीएस क्रेजी जीके मैट्रिक, गुड इवनिंग। ठीक है, अब लंग्स से यानी प्योर ब्लड फेफड़े कहाँ भेजते हैं, तो ये है लेफ्ट ओरिकल में, बाएं आलिंद में। लेके जाने का काम कौन करती है, पल्मोनरी वीन। ठीक है, यानी कि फुसफुस सिरा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो लेफ्ट ओरिकल है, बायां आलिंद है, बाएं आलिंद से किसके द्वारा सॉरी, तो ये किसके द्वारा, ये है बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। और कहाँ पहुंचेगा, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, बायां निलय में। अब बाएं निलय से रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी में। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी में। विपुल वर्मा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग नहीं अभी, गुड इवनिंग है। अब देखो एक बार यहाँ से ब्लड आया है और एक बार यहाँ से, हार्ट में 2 बार ब्लड गया है, तो ये अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार इसमें से सर्कुलेट हो रहा है, तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है, किसका, मानव का। ठीक है, मानव जो परिसंचरण है वो कैसा है, दोहरा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड की अगर हम बात करें तो हिंदी में बोलेंगे हृदय ध्वनि। जो बोलते हैं ना कि हार्ट जो हृदय है वो धक धक कर रहा है, तो वो साउंड धक धक नहीं होती, वो होती है लब डब। नॉर्मली जो सुनाई देती है लब डब होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट साउंड। आज के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। कोई डाउट है क्या? सबको समझ आया? अगर वॉइस में अगर ये लग रहा है कि फास्ट पढ़ा रही हूँ या स्लो ज़्यादा है तो आप बता सकते हो। राइटिंग में थोड़ा सुधार करेंगे, एक एक सुलेख लिखना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है।